खान्ना परिवार मैं, गंगाराम और उसका बेटा बहू शांति और कनक रहा करते थे। गंगाराम एक फैक्ट्री चलाया करता था और अब राजीव उस फैक्ट्री को संभाल रहा था। पर राजीव ने कभी भी अपने पिता की इज्जत नहीं की और वो उन्हें हमेशा परेशान किया करता था। एक दिन फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी उनके घर आए। राजीव ने मौके का फायदा उठाते हुए सबके सामने अपने पिता की बेइज्जती शुरू कर दी। हा, देखो देखो, हमारे आदरणीय पिता श्री श्री 420 गंगाराम जी आ गए हैं। हा। ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे कुछ गलत थोड़ी बोल रहे हैं, ये वही है जिन्होंने कभी इस फैक्ट्री को शुरू किया था। अब आप सब जानते हैं जब ये फैक्ट्री में थे तब कैसी हालत थी। बेटा ऐसा मत बोलो, मैंने पूरी जिंदगी इस फैक्ट्री के लिए लगा दी है। हाँ, पता है क्या किया था? लुटिया डूब ही जाती। ये तो भला हो कि मैंने संभाल लिया काम। नहीं ऐसा नहीं है, वो तो बड़े साहब ने अरे तुम चुप रहो। ये इनके चेहरे की झुर्रियां और सफेद बाल जैसे ये शरीर से बूढ़े हुए हैं, वैसे ही इनका दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। हा। अरे तुम लोग भी हंसो। हाँ जी सही कहा है। हाँ, सही बताओ। इनके समय पर तो फैक्ट्री बंद होने की कगार पर थी ना। राजीव तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और क्या कहूँ पापा, सबके सामने सच बोलने में क्या बुराई है? आप तो फैक्ट्री में बस नाम के लिए ही आते थे, असल काम तो मैंने किया है। राजीव की बातों से गंगाराम का चेहरा उतर गया, लेकिन वो अपने बेटे की ऐसी हरकतों से बहुत दुखी था। लेकिन राजीव को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। ऐसे ही एक दिन गंगाराम अपने घर के आंगन में टहल रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने दर्द से कहराते हुए अपने बेटे राजीव की ओर मदद की आस में देखा। राजीव बेटा मुझे उठाओ। आहे। हा। अरे पापा सच में बुढ़ापा आ गया आपको। देखो शांति हमारे महान पिताजी गिर पड़े हैं। अरे उठाइए इन्हें। नहीं, कोई जरूरत नहीं, ये खुद ही उठ जाएंगे। अपने दादा को गिरा देख कनक को उन पर तरस आ गया और वो उसे उठाने के लिए दौड़ा। तभी राजीव ने बोला, कनक दूर रहो, दादाजी को खुद ही उठने दो और उन्हें समझने दो कि अब वो कुछ भी नहीं है और इन्हें एहसास हो जाने दो कि अब वो समय बदल गया। पहले वाला समय नहीं है जो पहले था। गंगाराम का चेहरा दर्द और अपमान से झुक गया था। उसने अपने बेटे की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन राजीव को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। गंगाराम जैसे तैसे करके उठा और अपने कमरे में चला गया। रात में गंगाराम ने राजीव से कहा, आहे राजीव मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, दवाई ला दो। आहे। दवाई? फालतू के खर्चे मत बढ़ाओ पापा, सुबह तक अपने आप ठीक हो जाओगे, समझे? बेटा मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दवाई की जरूरत है, सच में बेटा। पापा मैंने कहा ना, आप कुछ दिन रुकिए, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे भी बुढ़ापे में ये सब तो चलता रहता है। गंगाराम ने बहुत विनती की, लेकिन राजीव ने उसकी एक न सुनी और वहां से चला गया। लेकिन जब वह टॉयलेट जाने के लिए उठा तो वह बाथरूम में फिसलकर गिर पड़ा। आहे। अरे राजीव बेटा, आहे। अरे मैं बाथरूम में गिर गया, मुझे उठाओ, मेरी मदद करो। अरे राजीव, अरे बेटी शांति, आहे। शांति ने जाने की कोशिश की, लेकिन राजीव ने रोक दिया। गंगाराम बेहोश हो गया। अगली सुबह राजीव ने उन्हें बेड पर लेटा दिया। उस समय वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। राजीव बेटा, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। तुमने मेरे साथ जो किया उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखना, ईश्वर सब देखता है। पापा अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, आप आराम कीजिए। बेटा अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। जैसी करनी वैसी भरनी। उहा। गंगाराम मर गया, लेकिन राजीव को कोई पछतावा नहीं हुआ। उसने गंगाराम का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके निधन के बाद कनक बहुत दुखी था। माहौल गमगीन हो गया था। कनक ये रोना धोना बंद करो।
और ये मान लो कि अब तुम्हारे दादाजी नहीं रहे। अब तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है। चलो जाओ और अपनी पढ़ाई करो। चलो जाओ। सुनाई नहीं देता? चलो जाओ। कनक अपने कमरे में चला गया। कनक की आंख में आंसू थे, लेकिन पिता के डर से बाहर नहीं आने दिया। समय बीतता गया और कनक बड़ा होता गया। गंगाराम की मौत के बाद कनक में बदलाव सा आ गया था। वह अपने पिता राजीव की कोई बात नहीं सुनता। अगर सुनता भी तो मानता नहीं था। कनक, ये क्या हाल बना रखा है? कॉलेज नहीं जाना? कनक, क्या देख रहा? चलो कॉलेज जाओ। पापा, मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं घर पर ही रहूंगा। समझे? समझ में आया क्या? ये कोई तरीका नहीं है। सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ, जैसे तुमने कभी मेरी परवाह की हो। मैं अपने आप देख लूंगा, समझे? राजीव को कनक के इस रवैया से बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाता। कनक दिन पर दिन और भी ज्यादा बदमाश होता गया। वह अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता, पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था। उधर से राजीव आ रहा होता है। और कनक से बोला, कनक, ये सब दोस्त को हैं और तुम घर कब आ रहे हो? पापा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं बस मजे कर रहा हूँ और दोबारा मुझे बुलाने मत आना। कनक, ये क्या बेहुदा बातें कर रहे हो? कनक, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? घर चलो, पढ़ाई करो। पापा, मुझे आपके लेक्चर की जरूरत नहीं। फालतू में टाइम बर्बाद मत करो। चलो घर जाओ। जाओ। कनक की इन बातों से राजीव का दिल टूट गया और शर्म से गर्दन झुका ली। एक दिन कनक ने घर पर ही अपने दोस्तों के सामने अपने पिता की बेइज्जती करनी शुरू कर दी। हे दोस्तों, ये मेरे पापा हैं। हा हा हा। ये सोचते हैं ये अब भी बॉस है, लेकिन असल में ये कुछ नहीं है। राजीव को कनक पर बहुत गुस्सा आया और वह कनक को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। पापा, मारना मत, मैं बड़ा हो गया हूँ, समझे? उसी रात राजीव बाथरूम में फिसलकर गिर पड़ा। आह, आह, अरे अरे शांति, बेटा कनक, अरे उठाओ मुझे। आह, आह। अरे पापा, आप बहुत गिरे हुए इंसान हैं। आप बाथरूम में लेटे हुए अच्छे लग रहे हो। एक फोटो ले लेता हूँ। बेवकूफ, तू क्या कह रहा है? उठा मुझे। मम्मी देखो, पापा कितने अच्छे लग रहे हैं। शांति जैसे तैसे करके उन्हें सोफे पर ले गई। जब तक तेरी माँ मुझे फर्स्ट एड दे रही है, तू डॉक्टर को बुला ला। अरे क्या पापा, तुम भी फालतू में खर्चे करवा रहे हो? ऐसे ही ठीक हो जाएगा, जरूरी नहीं है डॉक्टर को लाना। ये तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है बेटा? अरे इसी जन्म का पापा, इसी जन्म का। हाँ हाँ हाँ। कुछ दिन गुजर गए और राजीव थोड़ा थोड़ा चलने लगा। फिर कनक राजीव से बोला, मैं यहाँ थोड़ा बोर हो रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इस शहर में। एक काम करता हूँ, विदेश चला जाता हूँ। ये तू क्या बोल रहा है कनक? अब मेरे बाद तुझे ही फैक्ट्री संभालनी है। ये फैक्ट्री बेचकर ही तो विदेश जाऊंगा ना मैं पापा। हाँ 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 हाँ। ये फैक्ट्री तेरी नहीं है, ये मेरे नाम है और मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। फैक्ट्री तो दादाजी की थी, वो तो सीधे थे, जो आपके नाम करके चले गए। वरना आपके जैसी मेरी औलाद होना, मैं तो गला घोंट कर मार दूंगा। ये सुनकर राजीव कुछ न बोल पाया और वह सोचने लगा कि मैं एक सचमुच बुरी औलाद था। और वही कनक को याद आया कि राजीव के नाम 50 लाख रुपए का बीमा है। कनक ने राजीव को मारकर पैसे ऐंठने का प्लान बनाया। अब बस पापा को साइड से हटाना है। क्या करूं, क्या करूं? हाँ, आइडिया, टांग तो इनकी पहले ही टूटी हुई है। पानी में गिरा दूं तो डूब कर मर जाएंगे। हे 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 हे। उसने एक दिन ऐसा ही किया। नदी के पास ले जाकर नदी में धक्का दे दिया। अरे बेटा, ये क्या किया? बचाओ, मुझे बचाओ। आहा, आहा, आहा। पापा, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, आप आराम कीजिए। कनक के मुंह से ये अल्फाज सुनकर उसे एहसास हुआ कि ये मुझे अपने किए की ही सजा मिल रही है। जैसी करनी वैसी भरनी। कनक इंश्योरेंस का पैसा निकलवाना चाह रहा था, लेकिन उसकी माँ ने पुलिस को सब सच बताकर कनक को जेल करवा दी। कनक की माँ अब दुखी थी, लेकिन वह जानती थी कि ये सब राजीव का ही बोया हुआ है, जो उसे खुद ही काटना पड़ा।